नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कथा। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आप सभी भक्तजनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिसमें से वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या का निवारण करने के लिए त्रिवेदों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिवेद से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु अन्य देवताओं को अधिकार छीन लिया है और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिवेद को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा दसों दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया और भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने श्री माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर पर बिठा दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रमा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान पर उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टकार जाने की ही असुर मूर्छित हो गया। कितना ही भयभीत होकर भाग गए और ना जाने कितने असुर सुनने की शक्ति को खो बैठे। जब भी माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा। अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुसुम्भी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए जय चंद्रघंटा माता की जय। आइए सुनते हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली तारा रानी की कथा, जिसे सुनने मात्र से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात माता की पूजा करता। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में संतान न थी। यही चिंता दिन रात सताती। वो माँ से भी यही प्रार्थना करता था कि माँ मुझे एक लाल दे दो ताकि मैं संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी कोई मेरा लाल हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ। तेरे घर में जो कन्याएं जन्म लेंगी, कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित और ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहीं खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। यह कन्या भी भागवती की पुजारिन होगी।
उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों ने और ज्योतिषों ने जब उस जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिष से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है। उस समय ज्योतिष ने अपनी ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखने की मृत्युलोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुकमन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई और वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उसने अपने पैसों के से तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर आ गई। फिर क्या था, फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई, तो रुकमन ने बताया कि मुझे मछली के पकौड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया कि जा नीच, तू एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच का कर्म किया है, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच की योनि पाएगी। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस अर्थात कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक गुरु ऋषि गोरख अपने शिष्य के साथ रहते थे। उनके शिष्यों ने एक चेला तेज स्वभाव का था, घमंडी था। एक दिन वो घमंडी पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास खड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चमीटे से मारा और वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा। उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता को पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ना चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग परोपकार की भावना याद आ गई। वह भंडारे होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वाले की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार में कूद कर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवी देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिष ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मरवाने का पाप बहुत बड़ा है, मैं इसे पाप का भागीदार नहीं बन सकता। तब ज्योतिष ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लड़की को संदूक के ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उससे संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से ले लेगा और आपकी कन्या की हत्या का भी पाप नहीं लगेगा। राजा सबकी बात से सहमत हो गया। अंत में ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया।
जब उसने संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की बड़ी हुई उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजन हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भागिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि पर जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म में इसको सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता जब मनोरथ को पूरा करने वाली हैं तो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन जागरण करते हैं, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोरथी करते हुए, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह लड़का 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता अर्थात चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस बात पर रुक्को को 6 वर्ष की पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उसने फिर मन में निश्चय लिया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भागवती की कृपा से दूसरा बच्चा दिन ही ठीक हो गया। तभी रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतांत करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी जागरण नहीं करा सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इस बात पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कर सुनाया। तारामती के जागरण के सम्मिलित होने की हर्ष स्वीकार कर ली। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई, महारानी की जी जागरण में आएंगी, उस समय सैन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सैन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा, महारानी भांगियों के घर जाकर मैं क्यों नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो रानी ने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल में उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में से रेशमी रुमाल और पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचे। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर वह सब दृश्य देख रहे थे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। सबके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मेरी
मेरा प्रसाद दे दे, अब की बार प्रसाद लें। तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली गई। जब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच के घर प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब मैं तुझसे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल मरे